हम्म, चलो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। आई थिंक बहुत लोगों को दिक्कत आएगी फर्स्ट दिन ज्वाइन करने में। वो प्रॉब्लम आती है जब भी पासवर्ड चेंज करो, कुछ भी चेंज करो, हमेशा दिक्कत आती है ना। ठीक है। हाँ, तो कंटिन्यूटी में कहाँ पढ़ते हैं अपन? कुछ कंटिन्यूटी का कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल कैसे चेक करते हैं? कंटिन्यूटी इन इंटरवल की बात कर रहे थे हम लोग, है ना? हाँ सर। तो कंटिन्यूटी इन इंटरवल एक्चुअली ना, और यार एक चीज बताओ, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एग्जाम था, मतलब स्कूल के एग्जाम पे छुट्टी थोड़ी ना चाहिए होती है यार, मतलब नैतिक। हाँ सर। क्या यार, इतना बड़ा एग्जाम है, छुट्टी है तुमको एग्जाम के लिए? सर मैंने नहीं बोला। क्या बात कर रहे हो? अकबर सर बोले थे, तुमने बोला। सर मैंने नहीं बोला। सर मैं कभी छुट्टी नहीं मांगता। 3 दिन खराब हो गया यार, मतलब इम्पोर्टेंट मेरा इधर, मतलब सिलेबस में बहुत दिन हो गया ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे लोगों से सदियों के बाद मिल रहा हूँ। ठीक सर है। कल वैसे भी 3 घंटे की क्लास है। हाँ, तो लगवानी पड़ेगी ना 3 घंटे की क्लास, तो क्या करें, अभी देखते हैं आज बोर्ड पर सही जमता है आप लोग को, नहीं तो फिर वही लैपटॉप पे जाएंगे। ठीक है। अरे वो कंटिन्यू। पुराना बोर्ड था ना आपका, क्या बेटा? स्टार्टिंग में पुराना बोर्ड था ना, वही बोर्ड है ये। वो अलग रखते थे आपको। हाँ, वो स्क्रीन पर रखता था मैं। तो अभी उस रूम में क्या है कि मतलब थोड़ा काम हुआ था, तो पूरा फिर ज्यादा अंतर क्या पड़ रहा है इस रूम से? इस रूम में सीमित है, ज्यादा अंतर थोड़ी ना पड़ रहा है इसमें, तो बोर्ड में तुमको साफ दिखा, बोर्ड पे साइन नहीं कर रहा होगा। ये संडे का टेस्ट पूछ रहा है दिवराज बिलारे, हो रहा है भाई, रुक जाना 2 मिनट, 2 मिनट समय दे मुझे, हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी कराया है? अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी कराया है क्या? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। हाँ। तो कंटिन्यूटी इन इंटरवल की बात हो रही थी, राइट? कि कंटिन्यूटी इंटरवल में कैसे चेक करना चाहिए, ठीक है? यस सर। तो हाँ, तो कंटिन्यूटी इंटरवल में कैसा है कि मैंने आपको एक ही रूल बताया। क्या रूल बताया मैंने? जहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन चेंज करता है वहाँ जहां पर पर फंक्शन डेफिनेशन चेंज करता है, हम लोगों को हम वहाँ लोगों पर को चेक कर। हाँ, अभी प्रॉब्लम ये है कि वो जो पॉइंट है जहां पर डेफिनेशन चेंज कर रहा है, वो निकालने में समस्या हो जाती है। तो जो बेसिक रूल्स बताए मैंने वो पॉइंट निकालने के, वो रूल्स क्या हैं? एक तो भाई आपका अगर बिट एंड पीस में फंक्शन डिफाइंड है, और आपका फंक्शन बिट एंड पीस में डिफाइंड है, तो आप क्या कह सकते हो भाई, जहां पर डेफिनेशन चेंज हो रहा है, मतलब अरे 1 से 3 में कुछ है, 3 से कुछ है, तो वहां पे आप चेक कर लोगे, बोलो है कि नहीं? हाँ सर। है यस ना? सर। या अब कुछ फंक्शन बड़े अंदर से नालायक है, जैसे आप में से कुछ बच्चे पेरेंट्स के सामने अच्छे होते हो ना, अब पेरेंट्स के आते ही नालायक हो जाते हो, वैसे कुछ फंक्शन अंदर से उनके अंदर इम्प्लिसिटली नालायकियत भरी हुई है। वो कौन से फंक्शन है? GIF, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल और प्रैक्टिकल। सिग्नम। हाँ। तो मैं आपको ये बताया कि जब मैंने IIT एग्जाम दिया था, तो मैं शॉर्टकट अप्लाई नहीं करता जो मैंने आपको सिखाया। मैं क्या करता था, मैं GIF सिग्नम फ्रैक्शन सबको अलग कर देता था। हर से शीट मंगवाना, लिमिट शीट यहाँ पे, ठीक है? अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? तो मैं क्या कह रहा हूँ तुमको कि जब कंटिन्यूटी इन इंटरवल देखना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं? एक तो भैया क्या करो, आपके चेंज हो रहा था। सबको पकड़ के ब्रेक कर दो, सबको पकड़ के ब्रेक कर दो। हमें कुछ नहीं आता जी, हमको ब्रेक करने आता है, ठीक है? लेकिन कई बार तरीका, मैं जब पढ़ता था तो मेरे स्पीड बहुत अच्छा था ग्राफिकल, तो मैं कर पाता था। बट जैसे मैं पढ़ना शुरू किया तो मैंने पाया कि बहुत सारे बच्चों को ग्राफ की स्पीड उतनी अच्छी नहीं रहती है। बहुत सारे बच्चों को ग्राफ की स्पीड उतनी अच्छी नहीं रहती है, तो फिर कैसे करेंगे, या ब्रेक करने में दिक्कत आती है। सो व्हाट आई सजेस्ट, जो मैंने सेकंड तरीका सिखाया, मैं सेकंड तरीका क्या सिखाया आपने कि पॉइंटर्स लिखवाए। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवा दिए। क्या पॉइंट्स लिखवाए मैंने, बताओ? GIF और फ्रैक्शनल होगा तो इंटीजर पे, चेक करना। और सिग्नम पे जहाँ पर हाँ, पॉजिटिव जैसे नेगेटिव। जैसे GIF जहां पे इंटीजर बन जाए, है ना,
या फ्रैक्शनल जहां पे इंटीजर बन जाए, या सिग्नम जहाँ पे साइन चेंज करता है। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सी द बेसिक देयर आर फ्यू थिंग्स नाउ, ठीक है। अभी तुम थोड़ा सा फाइन। तो अभी जो संडे को टेस्ट हुआ था उसमें कुछ लोग मुझसे मिलने आए थे, तो मैंने कहा था कि आप मुझे कॉल करना एग्जाम के बाद, बट आपने जैसे तने तुम्हारे कितने मार्क्स आए मैथ्स में? कितने आए? 50? अबे कौन सी बात कह रहे हो बेटा, मैं यूनिट टेस्ट की बात कर रहा हूँ। बस यूनिट टेस्ट में मैथ्स 50 मार्क्स थोड़ा ना था। क्या बोलता है, क्या बोलता है बच्चा? तो कोई बात नहीं, ठीक है। यूनिट टेस्ट को बिल्कुल सीरियसली, बिल्कुल सिंसियरली देंगे अपन, ये बात चमकती है। यस सर। हाँ यूनिट टेस्ट आप सीटी से ज्यादा ध्यान यूनिट टेस्ट पे देंगे, ठीक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप लोग चैप्टर भी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, मेरे पर डिपेंड नहीं करता चैप्टर। पर आप लोगों को लगता है सर इस चैप्टर का यूनिट टेस्ट ले लो, तो आप अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी से बोल दो सर ये चैप्टर ले लो आप। ये टोटली आप पर डिपेंडिंग कर रहा है, ये बात चमकती है। यस सर। आपको उस चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए, आप वो बोल दो, उसमें पेपर बन जाएगा। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है ये पूरा टेस्ट। बट इस टेस्ट को बिल्कुल सिंसियरली देना है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ बोलो। हाँ वही है, हाँ सही है, सही लिखा मैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो अपन आते हैं कंटिन्यूटी इंटरवल पे। क्वेश्चन थोड़े करने पड़ेंगे। थोड़ी सी हाइट की प्रॉब्लम आ रही है, बाद में गर्दन कट जा रहा है इसमें। भाई मेरी गर्दन दिख रही है क्या? हाँ सर दिख रहा है। हाँ अब जरा स्क्रीन देखना। अभी स्क्रीन पे क्लियर है कि स्क्रीन क्लियर नहीं है, बताना जरा मुझे। ब्लर नहीं हो सकता रे, मैंने लिखा गंदा था। अभी देख, अभी ब्लर है क्या? नहीं है नहीं है सर। तेरा है सर। ठीक है। 2x। अच्छा मैंने होमवर्क, क्या कुछ होमवर्क भेजा था मैंने क्वेश्चंस करने को? आपने सेक्शन डी बोला था। सेक्शन डी बोला है ना? हाँ। चलो कर यार, ये तो बहुत कष्टदायक का लिखना है यार, ये तो मैं तिरछा हो जाऊंगा, लिखूंगा कैसे मैं? बोर्ड पे कैसे लिखता था मैं, बड़ा अच्छे से। ठीक है, सिग्नम ऑफ -x, क्योंकि इसमें मुझे बोलना पड़ेगा यहाँ देखो वहां देखो, तो स्क्रीन पे मैं दिखा नहीं पाता हूँ, यहाँ देखो वहां देखो। अरे यहाँ तक क्लियर है सबको? मेरे को क्लियर कट फीडबैक चाहिए कि स्क्रीन क्लियर है कि स्क्रीन ब्लर्ड है। क्लियर है सर। ठीक है, अभी कल मैंने नया मार्कर मंगाया है रमेश सर से, आ जाएगा। और मार्कर है क्या? देखो प्लीज, ठीक है, वो भी पता चलेगा यार। ठीक है, अभी इसका कंटिन्यूटी इन इंटरवल देखना है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी किस किस पॉइंट पे देखते हैं बताओ? बाउंड्री पॉइंट्स और, हाँ बोलो। हाँ फ्रैक्शनल है। कंटिन्यूटी किस किस पॉइंट पे देखते हैं? बाउंड्री पॉइंट्स और जहाँ पे डेफिनेशन चेंज करे। हाँ, अभी बाउंड्री पॉइंट्स तो ठीक है, मतलब हमारे पास, अब देखो कैसा है, अगर मैं इसको ब्रेक करने जाऊंगा ना तो बहुत आसान नहीं होगा ब्रेक करना, ये मानते हो ना बात? तो हाँ। अगर मैं हाँ। हर इंटरवल करना वही होता है, करना ब्रेक ही होता है, बस थोड़ा फास्ट हो जाता है, कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखिए व्हाट आई विल डू कि इधर को इसका अपने पास कौन कौन सा, पहले अपन वो निकालेंगे पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, मैं उन पॉइंट्स का नाम दे रहा हूँ, पॉइंट्स जिन पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्या नाम दे रहा हूँ? पॉइंट जिन पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पॉइंट्स बताओ मुझे, देख के कहाँ कहाँ चेक करना है कंटिन्यूटी? 0 पे? अबे 0 पे हाँ या ना बे? 2x कब कब बन रहा है इंटीजर? 2x हाफ पे बहुत कष्टदायक, बहुत ज्यादा कष्टदायक हो रहा लिखने में, बहुत आराम से पढ़ाता हूँ यार, रुको एक मिनट। हाँ
यहाँ पे चेयर आ जाता ना तो चेयर पे मैं लिख पाता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आर्ट्स को बिस्किट मार्कर मंगा देना नीचे से। हाँ तो यहाँ पर इसके लिए कौन सा पॉइंट आएगा बताओ, हाफ हो रहा है। 1/3 हाँ सर। ये अंदर वाला गंदा इंसान हाफ है, ठीक है। और ये मतलब सामने से, मतलब ये जो है ना 1, ये सामने से रावण है, जो करता है सामने करता है, छिपा के नहीं करता भाई। ये तुम्हारा 1 आ गया, ये बात चमकती है। अब यस सर। अब वापस से हम आ गए पांडवों और कौरवों के पास। बताओ भैया अंदर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होगी इसको? 0 नहीं रे बेटा, 0 कैसे आएगा? 1 से 2 में नहीं तू देख देख सुन सुन सुन। 2/3 4/3 ये 2 तो अपने को दिख रहा है, सबको 2 दिख रहा है। हाँ हाँ सर अब ये 3x जो है कहाँ कहाँ इंटीजर बनेगा? 4/3 3x जो है, 4/3 हाँ कैसे कैसे देखा तुमने, कैसे देखा तुमने? हवा में देखा? नहीं ना, क्या किया तुमने बताओ? 3 इंटू, हाँ तो 3 से 6 तक, 3 से 6 तक है ना। तो क्या क्या पॉइंट आया? 4 बना इंटीजर, 5 बना इंटीजर, समझ में आ रहा है क्या? तो क्या क्या आया? 4/3। भाई मैंने बोला कि इंटीजर बनाओ, तो मैं थोड़ा ना बोला दुनिया भर का इंटीजर बनाओ, जिस इंटरवल में हो उसी में बनाओगे ना इंटीजर। हाँ सर सिग्नम की वजह से कोई भी आपका पॉइंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सिग्नम की वजह से कोई भी पॉइंट? साइन चेंज नहीं हो रहा। कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये उठती है कि सर आपने ये 6 पॉइंट दे दिए, आपको कैसे मालूम है कि यही 6 पॉइंट पे बात करनी है, बाकी जगह बात नहीं करनी है? ये बताओ मुझे, जस्ट थिंक एंड आंसर टू मी। इन्हीं पॉइंट्स पे डेफिनेशन चेंज। नहीं अरे तुम लोग सही कह रहे हो सर, इन्हीं पॉइंट्स पे चेंज हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं हाउ विल यू प्रूव टू मी कि सर हाफ से 1 में कोई एब्सर्डिटी नहीं हो रही है? हाउ डू यू से टू मी? सर हाफ से 1 में एक पॉलिनोमियल बन। नहीं रे बाबा, हाफ से 1 में ग्राफ ब्रेक होता अगर तो वो पॉइंट आ जाता ना। हाफ से 1 में, हाँ ऐसे नहीं बोलते इंटीजर। अरे एक मिनट, इंटीजर से मतलब ही नहीं है, इंटीजर से मतलब ही नहीं है। हाफ से 1 में क्या होगा? जब तुम सब कुछ को ब्रेक कर चुके होगे तो हाफ से 1 में क्या होगा तुम्हारा? पॉलिनोमियल बनेगा ना। तो वो तो कंटिन्यूस होता है ना हमेशा। ये बात चमक रही, लॉजिक क्या है? हाँ सर। इंटीजर होने से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है ना, इंटीजर होने से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, ये बात ध्यान रखिए। देयर इज नथिंग हैपनिंग बिकॉज ऑफ इंटीजर फॉर्मेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि इंटीजर बन रहा है इसलिए कुछ हो रहा है। ये बात चमकती है क्या? यस हाँ सर। नथिंग इज हैपनिंग। देखो इस मेथड में प्रॉब्लम यही है, इसको आपको सोच, एक बार दिमाग शांत करके सोचो ना कि सर ये आपके पॉइंट्स आ गए, अगर सर मान लो मैं 1 से 4/3 में ब्रेक करता हूं तो क्या होगा? कुछ नहीं बेटा, ब्रेक करो। 1 से 4/3 में ब्रेक करोगे तो क्या होगा? ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? कुछ तो पॉलिनोमियल बन जाएगा ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी ना। अरे हाँ या ना? हाँ सर। अरे पॉलिनोमियल तो कैसा होता है? पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक कैसा होता है? कंटिन्यूअस। Continuous। इसीलिए तो हम लोग क्या श्योर हो गए विदुषी? यहाँ तक हम लोग क्या श्योर हो गए बताओ? कि यहाँ के बीच के सारे पॉइंट्स पे जो भी है वो कंटिन्यूअस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी मैं जेई 2020 का पेपर सॉल्व किया आज, दिन में बोर हो रहा था, मैं चलो करते हैं। इतना टफ पेपर बच्चों लास्ट से बताया था मुझे। अभी मैंने सबको फोन भी किया 5-6 को, कहा तुम गधे हो क्या? पेपर टफ कहाँ था भाई? पेपर टफ था ही नहीं। मतलब मुझे पेपर बहुत ही आसान लगा। इट्स नॉट बिकॉज कि मुझे चीजें आती थी, बिकॉज ये क्वेश्चन में कुछ था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे यार। आपको अपना कंसेप्ट ध्यान देना पड़ेगा, कंसेप्ट। और आईआईटी में भी क्वेश्चन देखा मैं, था कंटिन्यूटी का और 1-1 का। अरे मैं दूंगा आपको ना 1-1 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, आप फिर फंस जाओगे। और मैं सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप मानोगे नहीं ना, नालायक हो आप लोग। रिक्वेस्ट ये है कि 2015 से 2020 का मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है ना वो मत सॉल्व करो। एक बार में सॉल्व करेंगे, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, होने के बाद ज्यादा सीखने को मिलता है। बाकी आपकी इच्छा, मुझे मालूम है सब लोग, कोई मानता नहीं है, सब लोग कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लोग फ्री में कराऊंगा ही। एनीवेज, आपको मेरी बात समझ में आई क्या मैं क्या कह रहा हूँ? कि 1 से 4/3 के बीच में मैं कंसर्न नहीं हूं। आई एम श्योर कि वो कंटिन्यूअस है। क्यों श्योर हूं मैं कंटिन्यूअस है? बिकॉज बीच में क्या बनेगा? पॉलिनोमियल बनेगा।
इस केस में पॉलिनोमियल बन गया, अबे किसी और केस में ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, लॉगरिथमिक बन जाएगा, लेकिन बनेगा तो कंटिन्यूअस ना बाबा। अरे हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। तो बात खत्म हो गई, तो बात ही खत्म हो गई वहीं पे। तो अपने को इतना श्योरिटी हो गया विदुषी कि हम ये 7 पॉइंट्स पे चेक करेंगे। हाँ सर। चलो भाई आ जाओ फिर, लेट्स चेक। तो अभी चेक कैसे करते हैं? चेक करने का तरीका मेरा क्या है, आप बहुत सारे बुक देखोगे, बहुत सारी चीजें लिखी होती है, f(0+) ये मैं बिल्कुल बेसिक से करता हूँ भाई। जीरो पे, अच्छा जीरो पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा कि नहीं करूंगा? नहीं करेंगे। नहीं करूंगा। चल क्यों? गो। क्योंकि कंटिन्यूटी में मैंने 4 पॉइंट लिखा है, अगर पॉइंट बीच का है दोनों साइड चेक करेंगे, पॉइंट इस साइड का है ये और ये चेक करेंगे, इस साइड का है ये और ये चेक करेंगे, और पॉइंट हवा में टंगा हुआ है, हवा में टंगी हुई वैल्यू कहेंगे और बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट आइसोलेटेड पॉइंट। क्यों सिंह नहीं आया क्या आज क्लास में? आ गया, कहाँ था भाई तू? भाई हमको तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है, समझ रहे हो? अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है चलो, तो भाई जीरो पे चेक करते हैं, फिर आ जाइए। हाँ जीरो बताओ। अच्छा अगर मैं इधर बैठ जाता हूँ तो 2 मिनट में एडजस्ट करना, बहुत दिन बाद पढ़ा रहा हूँ ना मैं यार, थोड़ा सा मतलब बड़ी समस्या हो रही है इधर इधर। अगर मैं यहाँ बैठूंगा तो मेरा हाथ पहुंच जाएगा, और ठीक है ना, ये भी कम, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, चलो जीरो पे क्या होगा बताओ? 0। जीरो और जीरो प्लस, ये बात चमकता है आपको मेरा मेथड? हाँ सर। हाँ सर। यस। जीरो पे क्या होगा बेटा? जीरो पे क्या होगा? जीरो पे जीरो होगा, कोई दिक्कत? जीरो नहीं। प्लस पे? जी एफ 0+0। जीरो प्लस पे क्या होगा बोलो? 2 × 0 प्लस का, जीरो। ये बात चमकती है। हाँ हाँ सर। 1/2 पे क्या होगा? 1/2 प्लस और 1/2 आओ चेक करते हैं। अरे ऐसे थोड़ी ना होगा, आपको क्या हवा है माल? आप लोग रफ में सॉल्व करो ना, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ ना। 1/2 पे क्या होगा? 1/2 पे तो 1 हो गया है ना। अभी मैं करूंगा 1/2, मैं कैसे देखता हूँ आप देख पाते हो मैं कैसे देखता हूँ? 1/2 प्लस 1, देखो मैं शुरू में इतना जो बैंड बजाया था ना मैं अपनी FOM2 में, कैन ऑब्जर्व अ फिक्स्ड फैकल्टी गुड इनफ, ठीक है। 1/2 प्लस पे क्या होगा? 1/2 प्लस पे आइए, 1+. का जी एफ। दिख रहा है? फील आ रही है क्या? 1/2 प्लस को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस होगा कि नहीं होगा? होगा सर। हाँ लोग बात गलती करते हैं एग्जाम में, जानते हो क्या? गंदे से लिखने की तुम्हारी आदत है। तुम क्या करते हो एग्जाम में? 1/2 प्लस लिखते हो, ठीक है, और फिर क्या देते हो? धीरे धीरे 2 प्लस नीचे आ जाता है। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं डिफरेंस है बे? है सर। क्या है? तो बहुत बेसिक चीजें होती हैं। और 1/2 प्लस पे क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बोलो? 1 1 प्लस का GF कितना होता है? 1 चमक रहा है। यस। और 1/2 माइनस का बोलिए? 1 माइनस का जी एफ। 1 2/2 माइनस का क्या होगा? 1 माइनस का कितना गया? 0। हाँ ये सर। बराबर है क्या? नहीं नहीं सर। नहीं सर। क्या आया? कंटिन्यूअस नॉन कंटिन्यूअस? 1 पे आओ। सर Let's come at 1/2 one. पे भी 0 है। क्या बेटा? क्या बेटा? 1/2 पे 1 लिखा है, 0 होगा। हाँ बताओ गलती क्या की है बोलो? सर GIF। तेरी आवाज नहीं आ रही है। हेलो? नहीं सर, समझा मैंने कुछ। नहीं नहीं नहीं, तू सही कह रहा है भाई, तू सही कह रहा है। मैंने गलती क्या करी बता? मैंने गलत लिखा है, सही लिखा है बता? सही लिखा है सर। तेरी आवाज नहीं आ रही कि अरे हेलो? हाँ सर, ओ मैं गलत। हाँ ठीक है चलो बढ़िया। 1 पे आ जाओ। हाँ भाई 1 पे क्या हो गया? गायब हो गया क्या? सर 1 प्लस। अरे अन्वेषा, तुमको उस दिन सिखा के आए थे वहां से, तुम बस एक वीक बोली, फिर भूल के बोला क्लास में। नहीं सर। फिर 1 पे क्या होगा? 2 + 2 होगा।
1 पे क्या होगा? 0 होगा। जीरो होगा। क्यों जीरो? क्यों जीरो? क्यों जीरो? क्यों जीरो? GIF फ्रैक्शनल ये बात समझ में? Fractional यहाँ भी। पर है, Yes, यहाँ पर है, वैल्यू कितनी आएगी? 0। 0 हाँ, 1 प्लस पे, 0 1 प्लस पे, Zero. 1 प्लस पे भाई, यहीं पर हो ना? हाँ सर। तो 3 प्लस इंटू सिग्नम ऑफ -1 है ना? कितना आ गया? वापस से 0 आ गया ना? जरा 1 माइनस बताइएगा, 1 माइनस बताइएगा। 1 माइनस में 1 होगा। 2 माइनस ना? अरे क्या पागलपन चल रहा है क्या? 1 माइनस पे 2 1 माइनस का 1 GIF कितना आएगा? 1 ना? 1 कंटिन्यूस है कि नॉन कंटिन्यूस? नॉन नॉन कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। अरे यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी। 4/3 पे बताओ। 0 हाँ भाई हर्षल बताओ। 4/3 क्या बेटा? 4/0 1 अरे भाई 1 माइनस पे यहाँ थोड़ी ना हो, 1 माइनस पे यहाँ हो ना? yes sir, हाँ सर। अरे बेटा तो 1 माइनस का मतलब क्या होता है? 1 के पहले कि 1 के बाद? 1 के पहले। पहले ठीक है, तो 4/3 पे क्या होगा? 0 0 0 होगा। 4/3 पे 0 होगा, पक्का 0 होगा ना? सच में 4/3 प्लस पे आ जाओ। 4/3 प्लस पे, 4/3 प्लस पे क्या होगा? 3 इंटू 4 प्लस, मतलब 4 प्लस है ना? 4 प्लस 0 प्लस हो 4 जाएगा। प्लस 4 प्लस इंटू -1 क्या होगा? 0 आ गया ना यहाँ पर? 0 तो 4/3 माइनस 4/3 माइनस -1 हो जाएगा। बराबर है क्या? नहीं सर, नॉन कंटिन्यूअस चमक रहा है क्या? yes sir, कोई भी बोर्ड का सेक्शन बाहर जा रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। और स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है क्या? स्क्रीन साफ साफ दिख रही है सबको ना अच्छे से? साफ है। हाँ हाँ सर। सर। 5/3 जी, 5/3 प्लस जी, 5/3 माइनस जी, बोलिए 5/3 पे क्या होगा? यहाँ पे है ना अपन 0, 0 होगा। 5/3 प्लस पे। अभी फील का सवाल है, फील है, फील 5/3 प्लस फील है। अब IIT कैसे आपको रुलाएगी? IIT आपको यहाँ पे NX दे देगी या 10x दे देगी। तुम गधों की तो 10 बार थोड़ा निकालोगे। ये फील आनी चाहिए ना। फील क्या आ रही है बताओ? क्या फील आ रही है? 5/3 प्लस पे क्या होगा बताओ? 0 फ्रैक्शनल 5x 5 प्लस बनेगा ना? 5 प्लस और 5/3 माइनस पे क्या फील आ रही है? फ्रैक्शनल 5 माइनस इंटू माइनस into -1। आपको माइनस चमक रहा है कि IIT कैसे फंसाती है चीजों को? क्लियर है क्या? हाँ IIT wants कि you can observe the things। 15 बार करने को नहीं बोले। IIT यहाँ पे 100 लिख दे अगर, तुम एग्जाम में तो रो दोगे ना फिर तो। हाँ सर। तुम 100 बार करने जाओगे क्या? नहीं ना। तुमको फील आ गई ना यार, क्या क्या हो रहा है सर इन टीचर पे? ये बात चमकती है। हाँ यस सर। आओ भाई 2 पे आओ। 2 पे कहाँ चेक करोगे? 2 माइनस और 2 2 माइनस और 2 पे। ओके जी। 2 पे कितना है जी? सर पे नीचे 0 वाला है? 2 नहीं दिख रहा। 0 मालूम है। सही कह रही है तो। चलो यहाँ देख लेते हैं। हाँ 2 पे कितना है? 2 पे 0 है 0 है। 0 हाँ और 2 माइनस पे जी, 2 माइनस पे माइनस -1 है। कैसे? 2 माइनस इंटू 3 कितना होगा? 6 6 माइनस माइनस इंटू -1। 6 माइनस दिखता है ग्राफ से, आंखों के सामने दिखता है। 6 माइनस क्या होगा? 6 के पहले दिख रहा है तो पहले 1 पे। -1। चमका क्या? ये बराबर है क्या? नहीं सर, तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहाँ पे है? 0 पे। 0 पे। तो हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन दिस इंटरवल विदुषी? सर और 5। हाँ, और मैं 2 बैच को ना अभी साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और मैंने इसलिए साथ किया कि मैं डाउट क्लास में बैठ सकूं आप लोगों के साथ। आई थिंक टाइम टेबल देखिएगा, एक और दिन डाउट क्लास है। संडे को सर। भाई प्लीज आ जाना यार, डाउट हो तो। फिर कहते हो डाउट नहीं, डाउट नहीं, डाउट तुमको रहता नहीं क्या मैथ्स में? अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? यस सर। हाँ सर। सर तो भाई डाउट यानी क्लास आपका सेंटर पे होता है? नहीं 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 नहीं, सेंटर और डाउट क्लास अलग से होता है। ये और टाइम टेबल में लग के आता है, वो ऑनलाइन होता है। जो फिर जो सेंटर से अलग से में से आता है
वो ऑफलाइन होता है। अच्छा। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस Yes. भाई सभी लोगों को क्लियर है अच्छे से? इतना समझ में आया? अब आपकी ईमानदारी ये है कि आप इसको अच्छे से कॉपी करो और फास्ट कॉपी करोगे। स्क्रीनशॉट खींचोगे, मूर्ख बनोगे 6 महीने बाद। ये बात ध्यान रखिएगा। बोलिए बेटा। कौन सा? हाँ, क्या बात कर रहा है? चल ठीक है, अभी दिख रहा है? ठीक है। हो गया सर। हो गया सर। कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। Yes, sir. मैं तो चलो मैसेज आ रहा है बच्चे को। आकांक्षा कॉपी हो गया? Yes, sir. भाई बच्चों सब लोग कॉपी हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, रब करें। ओ हाँ है। यहाँ तक सभी लोग को क्लियर है अच्छे से? Yes. कंटिन्यूटी इन इंटरवल कोई तूफानी चीज नहीं है। आप चाहो तो उसको जैसे मैंने कराया वैसे भी कर सकते हो, और चाहो तो ब्रेक कर करके भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, sir. Yes. मैंने आप लोगों को कंटिन्यूटी इन इंटरवल क्वेश्चन दिए थे कि नहीं दिए थे करने को? नहीं सर। कंटिन्यूटी इंटरवल नहीं दिया था मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से कंटिन्यूटी इन एट अ At a पॉइंट दिया point. है। हाँ अरे सर। हाँ ना, कुछ तो बोलोगे बे, है ना? Yes. ठीक है चलो। हम्म। ये बटो जो तो मैंने नया पेन मंगाया है, तो फॉर composition of function to discuss discontinuity of f of g of x. You check at points of discontinuity of g. You check at points of discontinuity. You check at x naught such that at those no,
you check at x naught at which g of x naught is c, where c is point of discontinuity of fx. अब मुझे बता तुमको क्या चमका है 2 पॉइंट से, बता दो बस मुझको यार। सब पीओडी मतलब पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हाँ बताओ क्या चमका। अरे जी ऑफ एक्स का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तेरी आवाज बहुत कम आ रही है, तेरी आवाज बहुत ज्यादा कम आ रही है। हाँ बोलो क्या चमका। फॉर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे बताओ। जी ऑफ एक्स का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। भैया जहां पर g डिसकंटिन्यूअस है वहां पे समस्या पैदा हो सकती है, या ऐसा x नॉट जहां पर g x नॉट क्या है, C c है, और c क्या है, point of discontinuity for fx का point। अरे ये बात चमकी तुमको कि ऐसा वैल्यू ऑफ x नॉट जहां पे जो g की वैल्यू आए उस पे किसको समस्या हो रही है, fx f को of x. fx को। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी अपन इस 2 सिस्टम से चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई कहानी। हाँ सर। अब मैं अब करते कैसे हो बता दूं मैं। करते ऐसे हैं, आप स्टेप वाइज चेक करते जाते हैं, आप स्टेप वाइज डिफाइन करते जाते हैं, और जो जो पॉइंट आपका निकलते जाता है उसको आप निकालते जाते हैं। निकलते आता है मतलब, अब जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू 1/, पहले आप कॉपी को मैं दिखाता हूँ, आप कॉपी को। सर पीछे हुई है। हाँ बेटा, अभी नया पेन यूज किया है तो थोड़ा सा मतलब ज्यादा पतला है, ठीक है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अरे फॉर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये वाला नहीं पढ़ पा रहा है, यू राइटिंग खराब है कि स्क्रीन ब्लर है। ठीक है, यू चेक एट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी एक्स, यू चेक एट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी एक्स। सेकेंड क्या है, यू चेक एट एक्स नॉट एट विच जी एक्स नॉट इज सी, वेयर सी इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। ये क्लियर है क्या अभी। हो गया सर। सबने कॉपी कर लिया ना, रैप करूं मैं। एक हाँ। मिनट सर, एक मिनट। हाँ दिस कैन बी डन ना, मैं इसको इधर से ना गिरेगा, राइट राइट। हो गया सर। हाँ हाँ अभी परफेक्ट हो गया। अरे यहाँ तक क्लियर है। हाँ चलो सर। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखाता हूँ, थोड़ा आपको उसमें शायद मजा आए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो पहले अपन इसकी बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स ज्यादा ही स्क्रीन ना वो लग रहा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x, f of x is equals to 1/x, g of x is equals to 1/x minus 1। ठीक है, डिस्कस डिसकंटिन्यूटी ऑफ f of g of x। अरे ये बात चमकती है क्या। हाँ सर।
क्वेश्चन क्लियर है? और देखो बहुत सिंपल सी बात है कि आपको ये तो मालूम ही है ना यार कि हम लोग एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या सीधा 1/x यहाँ डाल देते हैं क्या? नहीं ना, नहीं अपन तो प्रॉपरली डिफाइन करते हैं ना, नहीं डिफाइन करते हैं? हाँ तो हाँ। चलो डिफाइन करते हैं ना अपन भी। लोकल दे दिया क्या इसने? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बहुत ही खराब है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे लिखा जाएगा? तो पुराने वाले अच्छे हैं यार, मोटे मोटे हैं, है ना? x का रुको रुको रुको, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स तुमको चमकता है जब एफ एक्स ऐसे लिखा है मैंने, तो ऑटोमेटिकली कौन सा पॉइंट डोमेन से बाहर जा चुका है? 0 0 हाँ, वो लिखा हो या ना लिखा हो वो बाहर जा चुका है बेटा, है ना? तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे लिखोगे आप बताओ? 1/0 of x 1/g(x) चमका एंड g of x not equal to 0 not equal to g of x is not equal to 0। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अभी क्या होएगा? 1/gx minus. हाँ, अभी gx का डेफिनेशन अपन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, हाँ तो gx का डेफिनेशन क्या है? 1/, x minus 1 जब ये वाला डेफिनेशन यूज किया है अपन ने, डोमेन भी है। एक काम कर थोड़ा उसको अच्छा कर लेते हैं, x/, थोड़ा टफ हो जाएगा, ऐसे बहुत बोरिंग हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है? तो क्या होगा बोलो? 1/x बाई बोलो बेटा x x minus 1। यहाँ पर क्या लिखोगे? तुमने ये वाला डेफिनेशन यूज किया है ना, तो कौन Yes. गया तेल लेने? x x can't be equal to 1 and x upon x minus 1 cannot be 0 equal to 0. ये बात चमकती है। क्या बन गया तुम्हारा? x minus 1/x क्या आया? x is not equal to 1 और x is not equal to 0 ये बात चमकती है क्या? तो ये Yes. तो हमको निकालने आता ही है ना, इसमें गलती करते हैं क्या अपन? नहीं ना। नहीं सर। तो ये जो मैंने स्टेप्स लिखवाए थे वो उन लोगों के लिए होते हैं जो फॉर्मुलेज फॉलो करते हैं, हम तो कंसेप्ट फॉलो करते हैं। अब देखो हमारा 2 पॉइंट ऑलरेडी हट गया ना यहाँ से। हाँ हाँ सर। सर अब ये जो 2 पॉइंट हट गया है, फाइन, तो ये दोनों पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के होंगे कि नहीं होंगे? ये बताओ मुझे, देख के सीधा मैंने सॉल्व किया है कि नहीं? अरे अगर ये तुम्हारा h ऑफ x है बेटा, तो डिसकंटिन्यू इन दोनों पॉइंट के अलावा और कोई तुमको समस्या दिख रही है यहाँ पे? नो सर। नहीं सर। कोई समस्या किसी दिख रही है कि पॉलिनोमियल को दिक्कत है क्या? नहीं है ना बेटा दिक्कत, नहीं सर। सर तो खत्म बात। then the thing is done। what is thing is done? तो अभी यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है? साफ साफ दिख रहा है क्या क्या डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट है? एक 1 है और एक 0 0 है। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है? ओके, तो अब मुझे बताओ आपको 1 और 0 बोलो, 1 पे डिसकंटिन्यूटी का टाइप क्या है बोलो? अरे पढ़ाया है ना डिसकंटिन्यूटी का टाइप, तो नहीं पढ़ाया है? आप लोग नोट्स पढ़ते नहीं, अचार डाल नोट्स करो। बताओ फिर डिसकंटिन्यूटी टाइप क्या? टाइप 1 डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? व्हाट इज टाइप 1? D1 क्या है? D1 when left side and right side limit exists। हाँ, तो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। h ऑफ 1 प्लस कितना है? 0। h ऑफ 1 माइनस कितना है? 0। h ऑफ 1 क्या है? नॉट Zero। डिफाइंड है ना। अबे ओए, h ऑफ 1 नॉट डिफाइंड है, x नॉट हाँ इक्वल टू सर 1 है भाई। तो क्या आ गया? डिसकंटिन्यूटी टाइप D1। और रिमूवेबल है कि नॉन रिमूवेबल है? रिमूवेबल है। हाँ, अब 0 पे कैसा है भाई साहब? टाइप 2 होगा सर। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट नॉट तो क्या आ गया? D2। अरे चमका कि नहीं चमका बे? हाँ सर। तो आपको अगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी निकालना है तो जो 2 स्टेप बताए मैंने वो फॉलो करना है, बट वो फॉलो थोड़ा करना है, हम तो वैसे ही निकालते हैं ना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। भाई हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के लिए कोई फॉर्मूला यूज किया नहीं आज तक, हम तो वैसे ही निकालते हैं बेसिक से डिफाइन करते हुए।
जो पॉइंट निकलेगा वो निकल जाएगा, और आपको उस पर आप क्या चेक कर सकते हो, टाइप्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। Discontinuity. डिसकंटिन्यूटी यू कैन चेक। लेकिन सीधा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल दोगे ना अगर गधों की तरह, तो आपको दिख रहा है आपका एक्स इक्वल टू 1 मिस हो गया होता। अरे हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर। अब समझा क्या बे? हाँ सर, यस सर। हाँ सर। कॉपी तो कॉपी करो बे। बोर्ड पे कैसा है ना, थोड़ा सिलेबस फास्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ वहां करने में दिक्कत नहीं आती, यहाँ देखो वहां देखो। अथर्व कबड्डी कबड्डी क्लियर है? हाँ सर। और आप लोग को मालूम ही रहता है, आप लोग अपने देखो, आप लोग व्हाट्सएप में बाकी पे ध्यान दो या नहीं दो, आपके जो 3 टारगेट ग्रुप है ना, उस पर बहुत ध्यान दो यार, उसके डीपी में क्या हो रहा है, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी हमेशा। सर वो मैं देखना भूल गया था, डीपी चेक ही नहीं किया था। तुमने क्या, किसने चेक नहीं किया? तनय पटेल को मैंने कहा था फोन करने को एग्जाम के बाद, यूनिट टेस्ट के बाद, ना फोन किया ना मार्क्स बताया, बस एक ने बताया मुझे देव ने। तुमने कब बीच में देख लिया क्लास में था भाई? तुम्हारा डीपी तुम्हारा टेस्ट रात को 9 बजे था, 10 बजे के बाद तुम फोन कर सकते? हाँ सर हाँ। सर ये f of g of x कंटिन्यूअस होगा ना? कहाँ पे? सर डोमेन में। हाँ डोमेन में कंटिन्यूअस है, बट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी ऑन आर, तो आर में 2 पॉइंट आए ना। हाँ सर। डोमेन में तो बहुत सिंपल सी बात है, डोमेन में तो बहुत सारी चीजें कंटिन्यूअस हो जाती हैं, है ना? हाँ सर। अरे क्लियर है क्या इतना? हाँ सर। तो कंटिन्यूटी का आपको फिलॉसफी समझ में आया क्या? कंटिन्यूटी, हाँ बोल बेटा। नॉट डिफाइंड क्यों है? एच ऑफ 1 डोमेन में नहीं है इसलिए। एक्स नॉट, ये जो डिफाइन किया है तुमने, एक्स नॉट इक्वल टू 1 के लिए है ना बेटा। अरे भाई तुम्हारा जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आया है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आया है एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ये कब डिफाइन, ये डेफिनेशन कब ट्रू है? ये डेफिनेशन कब ट्रू है? जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इन दो कंडीशन में ट्रू है ना। अरे इतना क्लियर है क्या? हो गया सर, लिखते हैं। रब करें? यस सर। डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट ए। ठीक है, ध्यान देना। इफ लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h exists, then fx is derivable at a। इस चीज को लिखने का क्या मतलब है? ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका क्या मतलब है? लिमिट फाइनाइट है। हाँ लिमिट फाइनाइट है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हाँ इसका मतलब देखो इसमें कैसा होता है, इसमें भी लेफ्ट साइड राइट साइड आएगा। हाँ
भाई इसमें भी तो लेफ्ट साइड राइट साइड आएगा कि नहीं आएगा? हाँ तो तो क्या होगा, एक को बोलते हैं LHD और एक को बोलते हैं RHD। LHD क्या होता है, RHD क्या होता है? देखो ध्यान से, कुछ नहीं है, वही लिमिट ही तो है। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ h 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h। ये तुम्हारा हो गया RHD RHD। LHD क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई H h। भाई ये एक फंक्शन है ना, हमने तो 3-4 क्लास क्वेश्चन किया है ना इस पे। हाँ सर। ये फंक्शन जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम बोलते हैं कि फंक्शन इज डेरिवेबल एट ए। अब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, व्हाट इज मेंट बाय दैट? इफ द लिमिट इज एग्जिस्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वी मीन अ वेरी सिंपल थिंग, दैट दिस थिंग का लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट एंड both exist मतलब फिनाइट, both exist and they are equal, both। This is the basic existence of derivability at a point A, at a point A। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर LHD को कई बार ऐसे लिख दिया जाता है, मैं भी लिखता हूं, बट टेक्निकली ऐसा लिखना सही नहीं माना जाता है। बट कौन बार बार उतना लिखेगा, तो सीधा ऐसा लिख दिया जाता है। ये बात चमकती है क्या? f डैश a माइनस f डैश a प्लस, ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। आपको ये समझ में आ रहा है कि डेरिवेटिव एट पॉइंट क्या है? आपको ज्योमेट्रिकली नहीं पूछ रहा हूँ, ज्योमेट्रिकली कल क्लास में बताऊंगा। आज मैं आपको मैथमेटिकली पूछ रहा हूँ। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Differentiability is nothing but the existence of limited itself। लिमिट का एग्जिस्टेंस, कौन सी लिमिट का एग्जिस्टेंस? जो हम 4 क्लास से निकाल रहे हैं। हाँ सर अरे क्लियर है क्या? यस सर। भाई कोई भी लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड माइनस और इक्वल। अब इस वाले केस में लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या बोल देते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। RH को क्या बोल देते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। क्लियर है क्या अच्छे से? इट इज नथिंग बट द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस लिमिट, नथिंग एल्स। ये बात चमकती है? कॉपी करिए, कॉपी करिए। तो थोड़ा पीछे हुई है। हाँ हाँ हाँ, मैं पीछे होते होते गिर जाऊंगा अब यहाँ पे। ओह, मुझे चेयर लगाने दो पर। हो गया सर। अरे सभी लोगों ने कॉपी कर लिया? नहीं सर। एक मिनट। तो भैया देखो, ऐसा है कैसा है कि सब फंसा हुआ है, ठीक है? बस की ना, वही नेक्स्ट वीक से मैं लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ाने वाला हूँ, 2 घंटे कराने वाला हूँ अब। अरे हो गया क्या भाई? जल्दी कॉपी करो, इतना स्लो मत कॉपी करो यार। हो गया है सर। अब मैं सारे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर लूँ तो आप लोग कुछ सॉल्व करोगे? अब करना ही पड़ेगा भाई। हाँ सर।
Yes, sir. डेरिवेबिलिटी एट 1, एक क्वेश्चन उम्मीद मत करना मुझसे अब करने का। थोड़े लंबे लंबे हाथ पैर चलाओ। सर अगर आर एच डी इक्वल टू एल एच डी नहीं आया तो फंक्शन को क्या बोले? नॉन डेरिवेबल। ठीक है सर। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितने अच्छे से आपको लिमिट पढ़ाया है उसमें आपका एक क्वेश्चन बनने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लग सकता। लग रहा है कुछ गड़बड़ है। सर आपका वीडियो पॉज हो गया। क्या हो गया? हेलो, सर रेड बैंडविड्थ। वीडियो लैग कर रहा है। यही दिक्कत ही जा रही वीडियो पे, तो मतलब तो फिर हम क्या कर सकते हैं। सर लास्ट में फाइंड ए बी सच दैट क्या लिखा है? हाँ, फाइंड ए बी सच दैट फंक्शन इज डेरिवेबल एट 1। आवाज आ रही है सबको? लैग है वीडियो में? सर अभी वाइट है, आवाज अनक्लियर है। बहुत ब्लर है। अब 2 मिनट ठीक हो जाएगा। वो दिक्कत तो होती है, मैं जो ही इस पे आता हूँ तो फिर वो दिक्कत शुरू हो जाती है। सर फोर्थ क्वेश्चन एक बार रीड करो ना। फाइंड ए कॉमा बी सच दैट एफ इज डेरिवेबल एट 1। सर फोर्थ क्वेश्चन में 2ax² लिखा है ना। हाँ हाँ हाँ, अभी स्क्रीन क्लियर है ना? अभी देखो तो क्लियर है ना? नहीं सर। नहीं क्लियर है कीर्ति अभी भी? थोड़ा सा ब्लर है सर। अभी सिग्नल क्या दिखा रहा है? सिग्नल वाइट ही है, ब्लर है स्क्रीन। अभी क्लियर हुआ सर। हाँ देखो।
सर हाँ बोलो। फंक्शन का डेरिवेबल होने के लिए उसका कंटिन्यूस हाँ होना जरूरी नहीं है उस पॉइंट पे। पढ़ेंगे बेटा, ये पढ़ाया नहीं है इसको, वो आपको कल सुबह क्लास में मालूम चलेगा। अभी हम तो बात ही नहीं कर रहे, अभी बस लिमिट एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं बोल रहा मैं। है जरूरी, विल प्रूव दैट, बट बिना उसके कैसे? आप सॉल्व तो करो। सॉल्व हो गया जी? कर रहे हैं। क्लियर है क्या? यस हाँ सर। बोलो भाई, कितना है, हाँ कितना है पहले का? डेरिवेबल नहीं है। नहीं है नॉन डेरिवेबल। डेरिवेबल आंसर। पहला नॉन डेरिवेबल आया क्या? यस सर। हाँ सर। कितना आया? LHD और RHD? LHD 2 है, RHD 12। RHD 8 है। RHD 8 आया। सेकेंड वाला बताओ। है सर। डेरिवेबल डेरिवेबल है ना? क्या आया? 3 है। तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं? F'0 कितना आया? 3। जी अरे हाँ या ना, समझे ना? ये F' को लिखा, बताया था, अभी बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले, है ना? ठीक है। तीसरा वाला बताओ। आपको जिसको जिसका नहीं बन रहा उसको पूछना पड़ेगा। मैं अब हर क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊंगा तो सिलेबस की बैंड बच जाएगी, मतलब बच जाएगी, और एक्चुअली बच जाएगी। ठीक है। अब ये बात दूसरी है कि मतलब मेंस का एग्जाम आगे है, मतलब फरवरी हो सकता है, मार्च, अप्रैल, कुछ भी हो सकता है, तो कोई पैनिक की बात नहीं है, बट बैंड बच जाती है, ऐसे सिलेबस नहीं फंसाते हैं हम। बोलिए क्या होगा थर्ड का? नॉट डेरिवेबल। डेरिवेबल होगा, कुछ बोल रहे हैं नॉन डेरिवेबल होगा। लेट्स सी लोगों का क्या आंसर आ रहा है। थर्ड का बताओ, थर्ड का बताओ भाई, बताओ। F'1 प्लस F'1 माइनस, बोलो भैया बोलो। 1 प्लस पे 2 आ रहा है और 1 माइनस पे 0 आ रहा है। 1 प्लस पे 2 आ रहा है, 1 माइनस पे 0 आ रहा है, बराबर नहीं है। बाकी लोग का नहीं हुआ है क्या? अभी कर रहे हो क्या? देखो, जिन लोग का GIF देखते ही हालत खराब हो जा रही है ना, आपके साथ प्रॉब्लम है। आपको मतलब फिर प्रॉब्लम है, मतलब मेंटली आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर हम बहुत ज्यादा ही पढ़ाया था GIF यार, क्या कर रहे हो? तुमने अभी तक मुझे यूनिट टेस्ट का मार्क्स नहीं बताया। 2 दिन पहले टेस्ट हुआ था। यूनिट टेस्ट में कितना आया गणित में? अरे भैया मार्क्स बताया करो, यूनिट टेस्ट के मार्क्स बताया करो हमको आप लोग, ठीक है? मैंने आपको कुछ कहा था ना कि आप नोट्स खोले करना।
किसका नोट्स खोलने को कहा था? फिजिक्स केमिस्ट्री का ना? मैथ का किसका नोट्स खोलने को कहा मैंने? ना, ठीक है, बढ़िया। तो आपको नोट्स खोलने से क्या अंतर लगा? आपको फोन करना चाहिए ना, डिस्कस करते ना यार, क्या अंतर लगा आपको? वही कह रहा हूँ मैं, मालूम है मुझे मालूम है, वही मुझे प्रूव करना है तुमको, वही प्रूव करना था मुझे, सबको वही प्रूव करना है। देखो टेस्ट में अगर आप चाहते हो, आप नोट्स की हेल्प ले लो, गूगल की हेल्प मत लो, नोट्स की हेल्प ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो सीटी पीटी होते हैं उसमें आप बिना चीटिंग के सॉल्व करो। नोट्स में आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम इफ यू आर सीइंग द नोट्स, आई गॉट नो प्रॉब्लम, कोई अंतर नहीं पड़ता। आप नोट से करोगे तो आप 10 बार भी देखोगे उसको याद हो जाएगा। एनीवे, थर्ड का हुआ क्या किसी और का? सर 1+ पे 2 कैसे आया? +2 आएगा। 1+ पे लिखो आप, f' 1+ लिखा नहीं आपने, f' 1+ गलत लिखा होगा। अभी देखो, मैं जब आपको ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व कर रहा था, मैं हर क्वेश्चन सॉल्व करता था, ठीक है? अगर मैं हर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना तो फंस जाएंगी चीजें। ठीक है? हाँ हम्म हम्म तो थर्ड पे आ जाता हूँ मैं। थर्ड सॉल्व, आपको वो मुझे मालूम है ना, जीआईएफ फ्रैक्शनल दिखते हैं आप लोग के, सांसें फूल जा रही हैं यार, वो सही तरीका नहीं है। तुम आप लोग मतलब पीयूष सिंह हो, गायब है पीयूष सिंह, बोलो भैया पीयूष सिंह। 1 + h - f of 1/h लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ भाई श्रीनिवासन, क्लास में हो तो बताओ। f of 1 + h में h of 0+ लिख रहे हैं ना पहले। श्रीनिवासन क्लास में होगा नहीं, है क्या? है क्या? चलो अच्छी बात है, अच्छा लगा यार। सुन नहीं रहा होगा, फिर कुछ और कहीं बिजी होगा। ये ट्वाइस क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ 1 + h -1 माइनस f of 1। बेटा f of 1 कितना है? f of 1 -1 है बाई h। चमकता है विदुषी आपको? अभी मैंने हमेशा बोला, एक ही चीज बोला, फ्रैक्शनल देखते ही भूल जाओ। भाई 2 + 2h नहीं होगा नालायक। पता नहीं क्या बोल रहा है, अंदर थोड़ी जाएगा रे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, दैट इज ऑल्सो ठीक है, वो भी सही है, बट वो ब्रेक करना पड़ेगा ना अपने को, ठीक है? 2 + 2h नहीं आएगा भाई, 1 बाहर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है? अब ये तुम्हारा कितना बन जाएगा बोलो? 2 1 + h -1/h। चमका, 1 1 कट गया, h h कट गया, कितना लिमिट आया? 2। हमको अगर आज भी लिमिट निकालने नहीं आता है तो फिर मतलब लानत है मेरे पढ़ाने पे यार, अगर लिमिट नहीं निकाल पाया हम लोग तो अभी तक। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? सेकंड थर्ड क्वेश्चन? हाँ सर। अरे भैया आया क्या आंसर? संभवी आंसर आया? सर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। कैलकुलेशन? तुम बीच में क्या पढ़ना बंद कर दी थी क्या? बीच बीच में 25-30 दिन हैं संभवी? सर बाद में देख रही थी लेक्चर। हाँ तो हुआ क्या था, क्या हो गया था बीच में? कोई प्रॉब्लम हो गई थी पढ़ाई में? क्या दिक्कत क्या हुई थी? क्या क्या हो गया था बता? डिस्ट्रैक्शन। अरे बाप रे, ऐसा क्या डिस्कशन हो गया है तुमको बॉम्बे आते ही? अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। भैया यू डोंट हैव द ऑप्शंस टू गेट डिस्ट्रैक्टेड यार, दैट इज, प्लीज डोंट डू दीस थिंग्स। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? एनर्जी मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है, बात ध्यान रखना, हमेशा एनर्जी मेंटेन होना चाहिए। रब करें क्या इसको? हाँ सर। हाँ सर। चलो फोर्थ पे आता हूं मैं। फोर्थ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन, ठीक है? आ जाओ फोर्थ पे जी। फोर्थ इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है? तो मेरे को ऊपर लिखना पड़ेगा ना, कैसे लिखूंगा मैं इसको? ठीक है,
तो मुझे डेरिवेबल करना है ना इसको। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। तो एफ डैश 1 प्लस क्या होगा बेटा, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 है ना, बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस, इसकी जो वैल्यू आए वो एफ डैश 1 माइनस के बराबर होनी चाहिए। यही है ना कहानी पूरी स्टोरी की। तो हाँ सर। यस सर। तो ये स्टोरी काफी अच्छी है, जस्ट बिकॉज कि इसमें एफ डैश, पहले एफ ऑफ 1 प्लस एच चलते हैं। मतलब पहली बात तो भाई तुम जो बोल रहे हो तो बात की बात है ना, पहले तो एग्जिस्ट करना। भाई दो चीज बराबर की बात बोली मैंने, वो तो बाद में ना, पहले एग्जिस्ट तो कराओगे ना फिनाइटली, कि नहीं कराओगे। हेलो गाइस, पहले तो फिनाइटली भैया, पहले 3 और 5 तो आए, फिर तो बराबर करोगे। तो पहली चीज क्या है, एफ डैश 1 प्लस एग्जिस्ट करे। दूसरी चीज क्या है, एफ डैश 1 माइनस एग्जिस्ट करे। तीसरी चीज क्या है, एफ डैश 1 दोनों प्लस एफ बराबर डैश 1 माइनस बराबर हो। तो भैया चलो एफ ऑफ 1 प्लस एच लिखो भैया, कितना आ रहा है, 2a 1 प्लस एच द होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू, सॉरी 3 नहीं है भाई, b इंटू 1 प्लस एच प्लस 3 है ना। और एफ ऑफ 1 कितना है, a माइनस बी। अरे भाई हेलो भैया, एफ ऑफ 1 ऊपर है भैया। हेलो हेलो, एफ ऑफ 1 ऊपर है, कुछ भी बोलोगे क्या है। ये एच है ना, है भैया बोलो। यस। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, इसको क्या होना पड़ेगा, एग्जिस्ट। एग्जिस्ट। एग्जिस्ट, एग्जिस्ट होना पड़ेगा ना फिनाइटली। तो क्या लिखा है बताओ, ऊपर में एच स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, 2a 2a लिखा है जी। ओके जी, एच के साथ क्या लिखा है जी, बस नालायक 4a प्लस बी, और कांस्टेंट 2a प्लस बी प्लस 3 माइनस ए माइनस बी बाई एच, है ना। सभी को बोर्ड विजिबल है ना। अब इस लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा, नीचे में जीरो है ना, नीचे में भाई साहब नीचे में जीरो है ना, नीचे में जीरो है, तो क्या होना पड़ेगा, ऊपर में एच का जो लोअर पावर्स हैं, लोअर पावर्स एच के ये जो हायर पावर्स हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो एच से छोटे वाले पावर्स हैं उनको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। जीरो होना पड़ेगा। यार भैया अभी खरीद के लाए हैं ग्रीन पेन तो, अरे बड़े चोर दुकानदार हैं यार। भाई चल नहीं रहा ग्रीन वाला, कहीं और चला के देख लो पहले। हाँ भाई, तो अपने को क्या होना पड़ेगा इस चीज को, जीरो। क्यों भैया क्यों, क्योंकि इससे छोटा ऊपर थोड़ा एग्जिस्ट कर सकता है ना। तो क्या आ गया बताओ, बी बी कट गया, a प्लस 3 इक्वल टू 0। अरे हाँ ना, हाँ सर। हाँ सर। तो a इज इक्वल टू -3। -3। क्लियर है क्या, हाँ सर। क्या पेन कौन चल रहा है, a इक्वल टू -3, और यहाँ पे +1 प्लस की वैल्यू कितनी आएगी, जब ये 0 हो गया ना भाई, तो कितना आएगा 4a प्लस बी ना, और a का वैल्यू कितना आया है -3, तो कितना आ गया वैल्यू b -12। ये क्लियर है क्या, अभी कहाँ जाना पड़ेगा अपने को, 1 माइनस, तो आ जाओ 1 माइनस छोटा दिया था मैंने, बोलो 1 माइनस क्या होगा, एफ डैश 1 माइनस, बोलो क्या होगा, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस। तुम ध्यान देना, बहुत सारे बुक्स में 1 माइनस एच करते हैं, मैं ऊपर इसको अनचेंज रखता है और नीचे वाले को 0 माइनस 0 प्लस कर देता है, बस ये बात चमकती है क्या, यस सर। तो मैं डिलीट कर दिया। 1 प्लस एच में क्या फंक्शन था, लैग हो रहा है, वीडियो लैग हो रहा है, आईपैड की प्रॉब्लम है, अरे वीडियो लैग आईपैड की प्रॉब्लम है, मेरा लैग हो रहा है क्या, यहाँ पर लैग हो रहा है,
अभी ठीक है? Yes, sir. हाँ सर, सर अभी अभी ठीक है। ठीक है। एफ ऑफ 1 प्लस एच सब वापस लैग हो रहा सही याद है? तो ए, अरे गेट खोलो यार, काय दिमाग लगाते हो? ना खुला छोड़ दो ना तुम। अभी लैग हो रहा है क्या? है। नहीं सर, एफ ऑफ 1 कितना है भाई? एफ ऑफ 1 माइनस ए माइनस बी Minus- बाई एच। अरे ये बात चमकती है। हाँ यस सर। अच्छा, अरे हाँ क्लियर है। तो कितना आ रहा है बताओ? ए के साथ क्या क्या आया? ए तो कट गया, ये कट जाएगा सर। H. ए एच आया, Yes, sir. ए एच आया और बी भी कट गया, बस एक ही है। यही आएगा sir. है ना? तो लिमिट वैल्यू कितनी आ गई? ए आ गई ना? हाँ सर। यस सर। अबे समझे क्या बे? Yes, अब sir. तो हमने क्या किया? हमने पहला स्टेप डन, दूसरा स्टेप डन, एग्जिट करो। अब बराबर कर दें। तो ए का वैल्यू कितना था? माइनस -3। तो बी कितना आएगा? 9. 9 तो आंसर कितना है? ए इक्वल टू -3 और बी इक्वल टू 9। 9। 9. ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये मैंने तुमको करा दिया, ठीक है। अब देखो ऐसा है, आईआईटी में ना हर साल क्वेश्चन आता है इसका। आप ना अगले 6-7 एक साल जब तक एग्जाम होते रहेगा, आप बहुत सारी बुक्स बनाओगे, ऑब्वियसली आप पेस का, एलन का, सबका बुकलेट देखोगे, दोस्तों से पढ़ोगे, बहुत सारे शॉर्टकट सिखाए जाएंगे आपको। आप सीखोगे, मैं मना करो तो भी सीखोगे, ठीक है। बस जितना आप लेट सीखोगे ना इस बात को, जो मैंने सिखाया है ना वही क्वेश्चन बनाएगा आईआईटी का, उतना आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं लगाएंगे हम, कोई रूल नहीं लगाएंगे हम, कोई लापटाल फापटाल नहीं कराएंगे, नहीं लगा पाते भाई आईआईटी में, नहीं लगता आईआईटी में, सब फेल हो जाता है। फिर लोग कहते हैं पेपर आईआईटी का लंबा आ गया। दिमाग मत लगाओ, ये आपका बेस्ट मेथड है, हम इसी से करेंगे। जिन सर से मैं पढ़ा था उन्होंने मुझे यही कहा था, यही बेस्ट है, और मैं आज भी मानता हूँ। बंसल सर की बात 15 साल हो गया पढ़े हुए, 16 साल, ये बेस्ट मेथड है। नो मेथड इज बेटर देन दिस, ऑल शॉर्टकट्स आर नॉनसेंस। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। आपको इस मेथड को दिमाग में बैठाना है, भले ही 2 मार्क्स हमारे 6 महीने तक कम आएंगे, हमारा आईआईटी का 4 मार्क्स पक्का आएगा। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ sir. LHD सॉरी डेरिवेबिलिटी एट अ पॉइंट क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन एक सेक्शन दिया था ना, एक सेक्शन करने को। Section D दिया था. डी सेक्शन। हाँ, Part 1, मैं आपको सुनो, अभी आपकी क्लास है क्या फिजिक्स की? हाँ सर। Chemistry है. केमिस्ट्री, ठीक है, चलेगा। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ 20-25 क्वेश्चन का। इफ पॉसिबल थोड़ा रात में जग के कर लेना, इफ पॉसिबल थोड़ा जग के कर लेना। कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो हम इसके अगले लॉजिकल पार्ट पे जा सकते हैं। अभी क्या बचा? डेरिवेटिव इन इंटरवल बचा भाई आपको। और सुनो मेरी बात, एक बार ध्यान सुनो, हमने क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं इस वाले फॉर्म पे, नहीं किए हैं क्या? हर क्लास में 5-5 क्वेश्चन देता था ना, मैं नहीं देता था, दिखा था. Yes, हाँ sir. सर दिया है। ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लो अच्छे से। कॉपी कर लिए? बोर्ड वाला अच्छा था कि कल से लैपटॉप पे आ जाएं? सर बोर्ड ही अच्छा. बोर्ड वाला सर। सर बोर्ड ही अच्छा है. बोर्ड में कैसा है ना यार, बोर्ड में बैठना पड़ता है, पता है उसमें वो कैसा है ना। वीडियो बार-बार ब्लर होता है बोर्ड पे. हाँ ये पता नहीं, ये ठीक है, मतलब
मैं कल से फिर आईपैड से नहीं कराऊंगा। प्रॉब्लम आईपैड की इसलिए मैंने बंद भी किया था, मुझे याद आया अप्रैल मई में बंद तो इसलिए किया था ना मैंने कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी ना आईपैड पे, तो घंटे 15 मिनट में खराब होता ना, याद है? कभी 4:15 कभी 6:30। तो यार प्रॉब्लम आईपैड की है, कुछ और करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कुछ और करेंगे, मैं मोबाइल से कर दूंगा। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है आईपैड की है। ठीक है, सर सबको क्लियर है? हम बोलो। सर बोर्ड को आप थोड़ा ऊपर प्लेस करो ना, ताकि आप लिख सको, आपसे मतलब हाइट से ऊपर। तुम ये कह रहे हो कि सर मैं यहाँ, तुम ऐसा कह रहे हो ना, कुछ ऐसा कह रहे हो, राइट? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो कल करते हैं ना। और सबको क्लियर है कि अच्छे से रब करें? यस सर। चलो भाई, मैं होमवर्क भेजता हूँ, होमवर्क करके आइए।